साल से हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपना खून बहाया है। कुर्बानी देने वाले इतने लोग हैं कि उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता है। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। ना इंदिरा गांधी हटा सकती थी और ना ही मोदी और ना ही अमित शाह हटा सकते हैं। दुनिया भर की फौज आ जाए, हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। ये बयान खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का है, जो पिछले कुछ समय से पंजाब में बैठकर देश की अखंडता पर चोट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही उस पर कोई एक्शन हुआ है। सवाल ये कि आखिर उसे बचा कौन रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। करीब 6.5 फीट का कद, सिर पर नीले रंग का पग, शरीर पर सफेद रंग का बाना और हाथ में तलवार, यही है अमृतपाल सिंह की पहचान, और जो हूबहू खालिस्तानी सपोर्टर भिंडरेवाले की तरह दिखता है। 23 फरवरी को इसके नेतृत्व में हजारों लोगों की भीड़ ने अमृतसर के अजनाला थाने पर धावा बोल दिया था और यहां जेल में बंद अपने साथी को छुड़वा भी लिया था। उस घटना में 6 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हुए। उसके बाद से ही अमृतपाल सिंह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ समय में उसके कई देश विरोधी बयान सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसके बावजूद ना तो पंजाब की आम आदमी सरकार ने कुछ किया और ना ही केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने कोई सख्त एक्शन लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी खालिस्तान कनेक्शन हमें पंजाब चुनाव 2022 से पूर्व ही देखने को मिलते रहा है, जब सिख फॉर जस्टिस से जुड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक लेटर जारी कर लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की थी, जिसे लेकर तब भी बहुत बवाल मचा था और आज भी बहुत बवाल है। चुनाव में आपकी जीत के बाद भी कई बार पुलिस की मौजूदगी में खालिस्तानी रैली भी हमें देखने को मिली, लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। अब जब अमृतपाल सिंह का मामला सामने आया है तो स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। वहीं अमृतपाल सिंह ने अपने बयानों में राज्य के मान सरकार को भी जमकर लपेटा है और निकम्मा भी बताया है। इसके अलावा अमृतपाल सिंह ने हाल ही में कहा कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है। उसने कहा कि लाहौर और ननकाना साहिब के बिना पंजाब की तस्वीर नहीं बनती है। इससे पहले अमृतपाल सिंह ने कहा था कि वह अपने आप को भारतीय नहीं मानता है। सिंह पिछले कुछ समय से कई मीडिया चैनल्स को अपना इंटरव्यू दे चुका है और अपने सारे इंटरव्यूज में उसने खालिस्तान की मांग को दोहराया है और भारत को तोड़ने की बात की है, लेकिन इन सब के बावजूद वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अमृतपाल सिंह जिस वारिस पंजाब दे का चीफ बना है, उस संगठन को पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने ही बनाया था। 26 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन की आड़ में हुई लाल किले की हिंसा में दीप सिद्धू का नाम सामने आया था और 15 जनवरी 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में दीप सिद्धू की मौत हो गई थी। उसके बाद 29 सितंबर 2022 को इस संगठन की कमान अमृतपाल सिंह को सौंप दी गई। यह कार्यक्रम मोगा के रोडे गांव में हुआ था, जो खालिस्तानी जनरल सिंह भिंडरेवाले का गांव है। वारिस पंजाब दे का मकसद है युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब की आजादी के लिए लड़ाई लड़ना। अब अमृतपाल सिंह अपनी कुत्सित महत्वाकांक्षाओं को खुलेआम प्रदर्शित करते हुए पंजाब के साथ साथ भारत सरकार को भी चुनौती दे रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि अगर अमृतपाल सिंह पंजाब से ना होकर किसी अन्य राज्य से होता या फिर किसी अन्य शहर से होता, ऐसे ही खुलेआम देश को तोड़ने की बात करता, सरकार को ललकारता, तो क्या स्थिति ऐसी ही बनी रहती? क्या उस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया होता? क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती? क्या उस पर अब तक यूएपीए और रासुका ना लगा होता? जवाब है जरूर लगा होता। चूंकि अमृतपाल सिंह खालिस्तानियों का मसीहा बना हुआ है, देश को तोड़ने की बातें करता है, सरकार को ललकारता है, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह पंजाब में रहकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं होती। अगर ऐसा है तो फिर तो वो देश की कानून व्यवस्था पर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर पंजाब में ये सब हो रहा है और पंजाब सरकार ज्यादा सख्ती नहीं दिखा पा रही है और आरोपी देश तोड़ने की बातें करता है,
तो फिर उस जगह पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अमृतपाल सिंह के मामले में अभी तक किसी भी तरह का कोई भी बड़ा एक्शन नहीं देखा गया है। ऐसे में आने वाले समय में स्थिति क्या होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अमृतपाल सिंह पर सरकार की चुप्पी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्यों केंद्र सरकार इस इतने बड़े मुद्दे पर चुप बैठी हुई है? आखिर खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह का सपोर्ट कौन कर रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।